आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा आज का विषय है परमात्मा कैसा है। क्या सचमुच जब जब अधर्म बहुत बढ़ जाता है तो परमात्मा अवतार लेकर आते हैं? ये किसी ने प्रश्न भी किया है, तो मैं आपको इसका उत्तर शास्त्रों के ज्ञान के अनुसार ही देना चाहूंगी। यानी जो परमेश्वर सब में रम रहा है, हम सब आत्माओं में ही वह परमात्मा है। इस आत्मा में ही परमात्मा का निवास है, वह कहीं बाहर नहीं है, वह आपके हमारे सबके अंदर है। बस उसे जानने की जरूरत है। ये कोई नई बात नहीं है, सब इस बात को जानते हैं पर मानते नहीं। तभी तो हर समय बाहरी परमात्मा को किसी न किसी क्रिया या कर्म में ढूंढते रहते हैं। हर समय परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हम कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं ब्रह्म अजूणी अमर है, निराकार निराधार, अनंत अनीति देवा करे, जब लेवे जन अवतार। ब्रह्म यानी परमात्मा, अजूणी यानी अजन्मा है, निराकार यानी जिसका कोई आकार नहीं, निराधार जिसको किसी का आधार नहीं, सब उस पर आधारित हैं, लेकिन वह निर्धार है, निरंजन जो किसी के अंजन मंजन में नहीं। तो परमात्मा सिर्फ एक आवाज, एक शब्द, एक धुन के रूप में है, जिसका कोई रूप रंग भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग जब भ्रम पैदा कर देते हैं तो मनुष्य अपनी ज्ञान साधना से ही भटक जाता है, और कुछ जब धर्म की हानि करते हैं तो पाप का घड़ा जब भर जाता है तो संसार में निमित्त अवतार आते हैं। इसी तरह जम जालम की त्रास सो हंसा करे पुकार, सुखिया साहिब आविया ले जन को अवतार। तो जब जब जम जालम की त्रास यानी मनुष्य बार बार जन्म मरण में आता रहता है तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा हम पर दया करो। तब परमात्मा सुखिया साहिब आविया ले जन को अवतार। तब परमात्मा संतों के रूप में इस धरती पर आते हैं, और संतों के मुख से जो ज्ञान निकलता है उससे मनुष्यों का उद्धार होता है और वे इस जन्म मरण के दुख से छूट पाते हैं। तो इसलिए ऐसे संतों को नित्य अवतार कहा जाता है। इसी तरह भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिन भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनाय संभावामि युगे युगे। भगवान कृष्ण कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं प्रकट होता हूँ। सत्पुरुषों की रक्षा और दुष्टों का विनाश करने के लिए व धर्म की पुनः स्थापना के लिए हर युग में अवतार लेता हूँ। तो इस बात में कोई संशय नहीं कि परमात्मा जब जब जिस जिस अवतार की संसार को जरूरत होती है तो आते हैं। इसी तरह परमात्मा राक्षसों से शरीर की रक्षा के लिए यानी निमित्त अवतार यानी राम और कृष्ण के रूप में आते हैं, और आत्मा की रक्षा के लिए यानी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए नित्य अवतार भेजते हैं। यानी परमात्मा संतों को नित्य अवतार के रूप में भेजते हैं। अब आप यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा कि शरीर की रक्षा के लिए निमित्त अवतार यानी राम और कृष्ण, और आत्मा की रक्षा के लिए यानी आत्मा को जन्म मरण का दुख मिटाने के लिए नित्य अवतार यानी संतों को भेजते हैं। इसी तरह या रचना वैराट की रची इस विद राम, दूजो सिमरत को नहीं बहुर रचे सुख राम। सत्स्वरूप परमात्मा द्वारा जब ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान जब इस सृष्टि की रचना की तो उन्होंने भी ब्रह्म के नाम का आधार लेकर इस वैराट की रचना की। राम नाम को ही उन्होंने सबसे ऊपर रखा। धरती आकाश तीन लोकों में जब रचा तो पर राम नाम को ही आगे रखा।
तो ब्रह्म के नाम के सिवा इस सृष्टि को भी नहीं ठहराया जा सकता। ब्रह्म का नाम सबसे ऊपर है। ब्रह्म का ध्यान, ब्रह्म का नाम, ब्रह्म को समझना, ब्रह्म को जानना ही परमात्मा को जानना है। आगे संत कहते हैं, राम नाम सतपंथ है, चौथे पद को जाए, और पंथ तिह लोक में फिर गोता खाए। तो कलयुग में तो केवल नाम का ही आधार है, वह भी राम नाम का, जो सत्य है, और सत्य से ही मनुष्य चौथे लोक यानी सत स्वरूप की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन वह भी इस राम नाम को विधि से, भेद से लेगा तो ने अक्षर रूपी कृष्ण यानी वह परमात्मा लेने आ जाएगा। ने अक्षर यानी जिसका कोई नाम नहीं है, वह परमात्मा, वह धुन रूप में परमात्मा, जो कि उसका असल रूप है। तो परमात्मा द्वारा जब ऐसे औधाधारी संत यानी जो परमात्मा द्वारा संत संसार में भेजे जाते हैं, वही आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं, यानी उनके द्वारा दिया गया ज्ञान ही इस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। साचा सतगुरु जब मिले मेटे यो उलझाड़, यानी सच्चे संत मिलने पर ही हमारे उनके द्वारा दिए गए ज्ञान से हमारी सारी उलझने, सारे कर्म भरम सब खत्म हो जाते हैं, और उनके मिलने पर ही सारे विषय विकार, अशुभ लक्षण, अशुभ विचार सब धीरे धीरे सब खत्म हो जाते हैं। जो भी विषय विकार होते हैं, आत्मा के इस ब्रह्म रस को पीने पर सब अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।